अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जिसको कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, वो वाली सिचुएशन थी आज। और बड़ी अजीब सी गहमा गहमी रही सारा दिन उसमें। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने भी बहुत टाइम दिया आज, और किस तरह से उसको लेके चीज़ों को लेके आगे बढ़ते गए उसमें। थोड़ा सा पीछे से अगर मैं शुरू करूँ तो जैसे से कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक अपना वर्डिक्ट जारी किया, और वर्डिक्ट जो आगाज़ में था वो ऐसे लग रहा था कि पीटीआई के हक़ में है, लेकिन जब उसकी डिटेल आई, जो डिटेल उन्होंने ईमेल में भेजी, उन्होंने कहा यार ईमेल इस्तेमाल किया करो, यूज़ गैजेट्स, क्या हो गया तुम लोगों को। तो जो ईमेल जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फिर उसमें अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वर्डिक्ट फिर अपना जो जारी किया, उसमें सिचुएशन डिफरेंट थी, और उसमें बहुत सारी बाइंडिंग्स थी, बहुत सारी कमिटमेंट्स थी। उसमें यह था कि यार आपने जो है जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जितने उन्होंने स्टेटमेंट्स अभी तक दिए, जितने उन्होंने अभी तक इक़दाम किए, उन सबको किसी को नल एंड वाइड नहीं करना, सारे के सारे वैसे रहेंगे, और आप जो है सिर्फ रिकाउंटिंग के ऊपर जाएंगे। और रिकाउंटिंग आप कल जो है कल 4 बजे कर लेंगे, और उसके बाद जो है परसों 11 बजे जो है वो आप उसको आप ख़त्म कर देंगे और उससे आगे चलेंगे। उसमें मतलब जो भी बनेगा, हमजा शहबाज या परवेज़ इलाही साहब, उन दोनों में से किसी को भी वो करके आपने आगे चलना है। बस इससे ज़्यादा हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते। इसमें 2-3 बहुत मेजर फैक्टर्स थे। एक तो टाइम बार्ड जो था, उसमें 26 आवर्स के अंदर अंदर आपने सारा कुछ करना है। 2 बजे के करीब फैसला आया था परसों और कल, और परसों और आज जो है वो कितने बजे करना था। आज उन्होंने तकरीबन 4 बजे जो है वो ये फैसला कर देना था। बजट ये हुई कि 4 बजे पे रखा, सुबह 11 बजे पे नहीं रख दिया। तो थोड़ा सा मौका मिल गया पीटीआई को और उनके एलाइज को कि वो सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके, इस्लामाबाद में जाके ज़रा रफड़ उफड़ डाल सकें, ज़रा बता सकें क्या सूरत हाल है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो ये था कि आपने इस तरह टाइम बार्ड कैसे कर दिया, कि आपको कैसे पता है कि लोग कहाँ कहाँ पे हैं, लोग हज करने गए हैं, कहाँ गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक नोटिफिकेशन फंसे हुए थे, वो नोटिफिकेशन में अभी तक नहीं हुए थे, जो तकरीबन हफ्ता हो गया उन लोगों को, जो हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि यार आप ये 5 बंदे जो हैं ये इनको आप नोटिफाई कर दें, और ये 5 बंदे जो हैं वो पीटीआई के बेंचेस पे बैठेंगे। लेकिन वो हाई कोर्ट ने ही अभी कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट आगे, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट आगे फॉरवर्ड नहीं की, जिसकी वजह से चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि यार मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आए, सिर्फ मैंने चैनल पे देख के तो ये काम नहीं कर देना, मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर उसके बाद मैं ये चीज़ें आगे देख लूँगा। तो वो उसमें बड़ा एक वो इबाम चल रहा था, सिलसिला चल रहा था कि क्यों हाई कोर्ट जो है वो नहीं कह रही। और ख़ासतौर पर जब हाई कोर्ट ने दूसरे वर्डिक्ट में अपने हमजा शहबाज के एलिजिबिलिटी के हवाले से जो है वो ये बात कर दी थी कि भाईजान फ्राइडे को 4 बजे आपने ये करना है और सैटरडे को 11 बजे आपने दोबारा हल्फ उठाना है। इतना सारा कुछ, इतना हैविली आप चल रहे हैं, तो थोड़ा सा काम ये भी कर लेते हैं कि फिर अगर इस तरह से टाइम आपने देना ही है सबको, तो वो भी उसको भी कह देते इलेक्शन कमीशन को भी कि भाईजान आपने इतने दिन इस दिन इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ये काम करना है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। तो थोड़ा सा उसमें जो सिचुएशन आई थी ना कि लोगों को कहने का मौका मिल जाता है कि हाई कोर्ट जो है वो इस किस्म की हरकत, इस किस्म की बात, इस किस्म की चीज़ नून लीग के हक़ में जो चीज़ आ रही होती है उसकी सिर्फ फेवर करती है, जो चीज़ नून लीग के अगेंस्ट जा रही होती है उसके फेवर में वो लोग नहीं आते। तो ये थोड़ी सूरत हाल बन रही थी उसमें। तो ये पीटीआई को थोड़ा सा मसला था। अभी एक और सिचुएशन जो है शायद मैं आपको बता पाऊँ, वो भी एक मसला है जिस तरह से मुनहरिफ फ़रखान का। अच्छा, मुनहरिफ लोटे होते हैं ना, लोटे, तो आपने मुनहरिफ फ़रखान, इतना खूबसूरत नाम उनको दे दिया, मुनहरिफ फ़रखान। लगता है कि वो वही तो असल लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं। इतना खूबसूरत नाम, मुनहरिफ फ़रखान, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। खैर, तो वो उनको उनके हवाले से जो बात चल रही थी। तो एक और सूरत हाल चल रही है कि ये जो चौधरी बरदरान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आया, इसको भी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी शुजात साहब के नाम पे ये काफ लीग है, और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो ख़ुद जो हैं वो ऑब्वियसली वो दूसरी साइड पे ज़रा उस पास से चले गए हुए हैं, जो गवर्निंग बॉडी है उनकी साइड पे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस साइड पे हैं। अब रौला ये वाला भी पड़ सकता है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी ये भी रौला है कि ये जो इनके 10 लोग जो अभी काफ लीग के हैं, उन्होंने कैसे बिहेव करना है। अगर वो वोट डालते हैं पीटीआई को, और फेडरल में गवर्नमेंट में के एलाइज़ हैं वो, तो उन 10 जो अरकान हैं उनका क्या बनेगा, क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है कि ये 10 लोग क्या करेंगे। जिस तरह से पीटीआई जो है वो थी वहाँ पे अपोजिशन में थी, यहाँ पे गवर्नमेंट पे उन्होंने वोट दे दिए, पंजाब में गवर्नमेंट के हक़ में वोट दे दिए, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो मुनहरिफ अरकान ठहराए। इसी तरह से ये भी सिचुएशन हो सकती है
कि इसी तरह से काफ लीग जो है, काफ लीग वहाँ पे गवर्निंग बॉडी में है, उसमें है फेडरल में, और प्रोविंशियल में अगर वो इधर बैठती है तो क्या सूरत हाल बनेगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने काफ़ी कोशिश की किस तरह से चौधरी शुजात साहब को जो है उनको जो उनके नाम से, क्योंकि वो अपनी काफ लीग के कायद वो ही ठहराए जाते हैं, तो उनकी बजाय अपने आप को कायद बना लिया जाए, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं। फिर आपने देखा कि चौधरी साहब के भाई ने जो है वो भी एक शुजात साहब ने भी किया होगा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक अलग पार्टी बना लूँगा। तो कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म हो नहीं रही, चीज़ें हो नहीं रही। लेकिन आज के फैसले पे अगर हम आएँ तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, और ये एक बड़ा सब पॉलिटिशियंस के लिए जो है एक लम्हा फ़िक्रिया है, और ये मेरे ख्याल लोगों को देख लेना चाहिए आइंदा के लिए भी उसमें, कि इस तरह से इकट्ठे बैठ के, जिस तरह से उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि यार आप ठहर जाएँ, PTI वाले आप ठहर जाएँ। दो बंदे कौन से थे, दो स्टेक होल्डर्स, मेन स्टेक होल्डर्स कौन से हैं पंजाब में? स्टेक होल्डर एक जो है परवेज़ इलाही हैं, एक जो है वो ऑब्वियसली वो हैं हमजा शहबाज है। उन्होंने इन दोनों को बुला के बिठा लिया कि यार आप बाकी छोड़ें, और बाबर अवान साहब चेहरे वो देखते रह गए क्या हो क्यों रहा है उसमें। चौधरी शुजात चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बिठाया और हमजा शहबाज को बिठाया, और उन दोनों को कहा कि यार आप दोनों आपस में डिस्कस करके फैसला करके कर लें। वो लड़ते मरते ये करते, नहीं मैं नहीं करना, वो नहीं करना, ये बात वो बात होते होते अच्छा और टाइम ले लें, अच्छा और टाइम ले लें, अच्छा और टाइम ले लें, ये सारा कुछ करते करते उन्होंने एंड में उन दोनों की मर्ज़ी का ही फैसला, जो बेशक आप ये कह लें कि उसके बाद जो है वो बाबर अवान साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये अलग बात है, और बड़ी अच्छी बात थी उसमें कि उन्होंने श्री परवेज़ इलाही साहब ने खान साहब से, इमरान खान साहब के साथ भी डिस्कशन की, उनको भी बताया कि सिर्फ गुस्सा और एजिटेशन और महाजराई ही से काम नहीं चलता, और आप देख रहे हैं कि काम नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा ज़रा अपना जैसे चेंज किया जाए, और थोड़ा सा इस साइड पे आ जाए कि आपस में बैठ के फ़ैसले किए जाएँ। अगर आपस में बैठ के ये फ़ैसले करने की रवायत पड़ गई है तो खुदा का वास्ता है कि फिर जो मईशत की सारी चीज़ें हैं, मईशत के सारे इशूज़ हैं, मईशत के सारे प्रॉब्लम हैं, मेरे आपके अपने जो मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उस पर भी किसी तरह से कोई इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ही, क्योंकि अब मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ एक रहा कि ये जो इस तरह से बैठ के जो है वो सबको बड़ा अच्छा जिस तरह सबको बिठा के काम करवाना शुरू कर दिया उसने कि भाईजान पहुँचे फ़ौरन हाजिर हो यहाँ पे। और उन्होंने जैसे ही वो बाबर अवान आए थे तो उन्होंने बाबर अवान कहा भी भाई ना आप किस चक्कर में आप कहाँ पे आ रहे हैं उसमें। लेकिन अच्छा हो गया कि उन्होंने दोनों को बुला के उसमें परवेज़ इलाही को भी और उसको हमज़ा को भी जो है वो पहले तो ये कह दिया कि 4 बजे जो होना है वो कोई नहीं होना, वो हम बताएंगे क्या होना है, रहने दो उसमें। तो ये करके बड़ा अच्छा जैसे उन्होंने दिया। अब 17 तारीख को जो है वो ऑब्वियसली इलेक्शन होंगी और जो कुछ भी सिचुएशन होगी वो हो जाएगी, और उसके बाद 22 तारीख को जो है वो फिर कॉन्फिडेंस का वोट होगा। तो ये 17 के जो लोग होंगे, जो कुछ होगा वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारा मसला है। ये जो 5 सीटों का जो अभी सीटों का मसला चल रहा है वो तब तक वो भी सारा मसला रिजॉल्व हो गया होगा। तो 22 तारीख वॉज द बेस्ट टाइम कि वो 17 के बाद के कोई इबाहम ना रहे, कोई मसला ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कि वो आराम से ये लोग आके बैठें और आके बैठ के अपने मसाइल हल करें। और ये पंजाब का जो सूबा है, जो इतना बड़ा सूबा है, और जिसने हमने देखा है कि जिसने पंजाब को गवर्न किया उसी ने जो है वो फिर फेडरल को भी गवर्न किया, तो वो मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं उसमें। तो ये अच्छा है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने नेगोशिएशन की टेबल पे ला के बिठाना शुरू कर दिया है इसको। बारिश का पहला कतरा, बल्कि एक बड़ी कतरे से ज़्यादा था ये, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी इन लोगों को, इन दोनों पार्टीज़ को इकट्ठे बिठाना और उसके बाद उनको मेक श्योर करना कि वो ऐसा फ़ैसला करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और वो सबके लिए काबिल कबूल जो है वो यही फ़ैसला था इसी तरह से कि ये दोनों पार्टीज़ इकट्ठे बैठें, और दोनों की विन विन सिचुएशन यही थी, दोनों का यही था सूरत हाल के भाई इकट्ठे बैठ के अब सारा कुछ ये अपने फ़ैसले कर लें। हाँ, वो एक रौला रहेगा उसमें, वो एक घंटी लटकती रहेगी जो उन्होंने उसमें का पूछा भी गया कोर्ट में हमजा साहब से कि आपका कोई जो है वो धांधली करने का प्लान तो नहीं, प्रोग्राम तो नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जस्टिस बड़े इंपॉर्टेंट थे, ये बड़ा अच्छा था जी। बड़ा आज का दिन जो है ना वो बड़े अरसे बाद को सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए उसमें कि यार ये दिन जो है ये एक ब्रीदिंग स्पेस थी सब पार्टीज़ के लिए। सब पार्टीज़ को बता दिया गया कि यार इस तरह से भी फ़ैसला हो जाता है, इस तरह से भी फ़ैसला होना चाहिए उसमें, बजाय इसके कि कोर्ट में जाए करें। यार तुझे आपस में रल के बैठना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। आपने देख लिया कि नून लीग ने भी जितना भी उनको बैशिंग की, जितना भी उन लोगों को टफ़ टाइम दिया, जितना भी उन लोगों के बारे में बात की फ़ौज के बारे में, उसके बाद वो फ़ौज के साथ बैठ के उन्होंने अपनी मर्ज़ी के नताइज लिए। इसी तरह से खान साहब को भी थोड़ा सा अपना जैसे कल कहा भी गया, उनकी जो अपनी कर रहे थे तकरीरें वगैरह सारा कुछ उसमें ये रिजीम चेंज पे उसमें, तो उनको मेन चीज़ें जो थी हारे नवाब तो बहुत कुछ हुई, लेकिन जो मेन लोग थे, जो काम के लोग थे, उन्होंने ये कहा उनको कि यार आप लोगों को बैठ के फ़ैसले करने पड़ेंगे। आपको ये रिजीम चेंज तो ठीक है, लेकिन आपको ये अमेरिका के और इन डोनाल्ड लू के मसाइल से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इन लोगों से बाहर निकल के आपस में बैठ के काम करना पड़ेगा। डोनाल्ड लू और ये लोग तो
हमेशा से रहेंगे और हमेशा से होते रहेंगे। लेकिन आपको फिर भी डोनाल्ड वू खुद नहीं आया जहाँ पे, यहीं के लोगों को उन्होंने मैनिपुलेट किया और यहाँ पे सारा कुछ हुआ ना। तो बेहतर यही है और फैसला कुन भी काम यही है कि यहीं के बंदों को बैठ के आपस में बैठ के इन चीज़ों का हल करना पड़ेगा। बाहर वाले तो आपको लड़ा के आपका तमाशा देखेंगे। डिवाइड एंड रूल बहुत अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा आसान फीचर है उसमें। लेकिन आप लोग भी ये करते रहे हैं, डिवाइड करते रहे हैं, रूल करते रहे हैं। तो लेकिन अब सिचुएशन इतनी इस कदर गंभीर हो चुकी है, इस कदर प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हुई है कि अब डिवाइड एंड रूल की बजाय जो है लेट्स बी यूनाइटेड वाली सिचुएशन करें, इकट्ठे बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, अपने लिए भी, अपनी कौम के लिए भी, अपने अवाम के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी और हमारे मुस्तकबिल के लिए भी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।